पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और अचानक दरवाजा खुलता है। 10 नकाबपोश बंदूकें ताने दाखिल हो जाती हैं। उनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल स्पीकर को कहता है सेशन खत्म और सब बाहर। 10 मिनट में पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। With the army now in control and a limited curfew in force, the military are moving quickly to consolidate their position. ये 14 मई 1987 का फीजी है और जो ये कर रहा है वो आज वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। मगर कैसे? चलिए समझते हैं। फीजी साउथ पैसिफिक का एक छोटा सा आइलैंड मुल्क है, मगर यहाँ की आबादी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1800 के आखिर में अंग्रेजों ने इंडिया से मजदूरों को लाकर यहाँ पर गन्ने के खेतों पे लगा दिए और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग वहीं बस गए और इंडो फीजियंस बन गए। 1970 में आज़ादी के वक्त यहाँ पर दो बड़े ग्रुप थे, इंडिजिनस फीजियंस जिनके पास ज़मीन और रिवायती ताकत थी, और इंडो फीजियंस जो कि बिजनेस, खेती और प्रोफेशन में आगे थे। और यहीं पर डर पैदा हुआ। इंडिजिनस फीजियंस को लगता था कि अगर सियासी ताकत भी इंडो फीजियंस के पास चली गई तो हमारे पास हमारे मुल्क में बचेगा ही क्या। 17 साल तक रत्तू मारा की अलायंस पार्टी ने यह बैलेंस बना के रखा, मगर फिर आया 1987 का इलेक्शन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इलेक्शन दो पार्टीज ने जीता, फीजी लेबर पार्टी और फेडरेशन पार्टी, जिनका लीडर थे डॉक्टर बवाद्रा, जो खुद तो एक इंडिजिनस फीजियन थे मगर उनकी वोटर बेस और कैबिनेट में ज्यादातर इंडो फीजियंस थे। कानून के हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये एक तबके के लिए अलार्मिंग था और उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और इसी के साथ ताओ की मूवमेंट शुरू हो गई। और इस सब के चलते 38 साला लेफ्टिनेंट कर्नल सितवेनी रबुका ने हल निकालने का सोचा। रबुका फीजी आर्मी का तीसरा सीनियर ऑफिसर था। उसने सुबह 10 बजे 10 सोल्जर्स के साथ पार्लियामेंट में कब्जा कर लिया और बिना गोली चलाए बवाद्रा गवर्नमेंट को हटा दिया। ये साउथ पैसिफिक का पहला आर्मी कू था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन सब ने ही इसकी मजम्मत की। रबुका की जस्टिफिकेशन सिंपल थी, मैं इंडिजिनस फीजियंस की सियासी ताकत को बचा रहा हूँ। कू के बाद गवर्नर जनरल ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की और कई सालों तक बातचीत होती रही। फाइनली 1987 में ब्रेक थ्रू हुआ, द्यूबा अकॉर्ड, जिसमें बवाद्रा और रत्तू मारा ने मिलकर नेशनल गवर्नमेंट बनाने की पेशकश को कबूल कर लिया। लेकिन रबुका को ये कबूल नहीं था। उसने एक ही साल में दूसरी दफा कू कर दिया और इस बार उसने गवर्नर जनरल को भी हटा दिया। 7 अक्टूबर 1970 को कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करा और फीजी को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, ये तारीख के बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकयात में से एक है कि एक ही बंदे ने साल में 2 दफा कू कर दिया और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को गन पॉइंट पर बदल कर रख दिया।